नमस्कार फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जेट प्लांट की केयर हम कैसे करें कि ये सालों साल पॉट में चलता रहे और कभी भी ये ना मरे और हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाती रहे। तो पर फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको ये जानकारी जो इस वीडियो में बताई गई है थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, इस प्लांट को लोग चाइनीज़ लकी प्लांट, क्रासुला ओवाटा और पोर्टुलका फेरिया के नाम से जानते हैं। जेट प्लांट, जिसकी छोटी छोटी खूबसूरत पत्तियाँ, गोल गोल पत्तियाँ ही आकर्षण का केंद्र होती हैं। कहते हैं कि ये एक वास्तु प्लांट भी है। जिसके घर में ये लगा होता है उसके घर में शुभता की कोई कमी नहीं होती और ना ही कोई कमी पैसों की होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी बताई गई इस वीडियो में 8 बातों को आप फॉलो करेंगे, उन पर ध्यान देंगे, तो आपका ये जेट प्लांट आपके गार्डन में सालों साल बना रहेगा और आपके गार्डन की खूबसूरती बढ़ाएगा। तो पहली बात है फ्रेंड्स कि इसकी तो 2 वैरायटी होती है, ये हम जान लें। पहली तो एक क्रासुला ओवाटा, जो इससे थोड़ी सी बड़े पत्तों वाली होती है और उसकी जो स्टेम होती है वो थोड़ी सी लाइट ब्राउन होती है और पत्तियों का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है और डार्क ग्रीन होती है। जबकि जो ये जेट प्लांट है इसकी पत्तियाँ छोटी और गोल गोल होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में। मैक्सिमम लोग इसे हैंगिंग बास्केट में लगाना पसंद करते हैं। ये काफ़ी हार्डी प्लांट है। अगर इसकी थोड़ी केयर की जाए तो ये सालों साल चलता रहता है। ये बहुत कॉमन वैरायटी है। इसमें ये वैरायटी आपको हर नर्सरी पर मिल जाएगी। अब दूसरी बात करते हैं, वो है पॉट साइज़ की बात, कि ये काफ़ी शैलो पॉट में भी इस जेट प्लांट को हम लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाती, तो इसे बड़े पॉट की भी ज़रूरत नहीं होती। इसलिए इन्हें छोटे से पॉट में भी ग्रो किया जा सकता है, जैसा कि देखिए मैंने किया है। ये सिर्फ 4 से 5 इंच के बीच वाला ये पॉट है और इस पॉट में हमने इसको लगाए हुए कम से कम 1.5 से 2 साल होने आ रहे हैं। इसे भी मैंने एक कटिंग से ही ग्रो किया था। अभी मेरे पास इस तरह के 2-3 पूरे बड़े बड़े घने जेट प्लांट भी पॉट में लगे हुए हैं। तो इसे आप और सक्लेंट की तरह बड़े आराम से पॉट में, छोटे से पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है फ्रेंड्स कि आप जब देखें आपका ये जेट प्लांट सूख रहा है या पत्तियां गल रही हैं या पीली पड़ रही हैं, तो आप बड़े आराम से इसको अपने पॉट से निकाल के इसकी रूट की प्रूनिंग कर सकते हैं, पॉट की मिट्टी चेंज कर सकते हैं और वापस इसको बिल्कुल इसी तरह से लगा भी सकते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स तीसरी बात पे। ये एक एवरग्रीन प्लांट है जिस पे ना तो सर्दियों का असर होता है ना गर्मी का, लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि इसमें बहुत ज़्यादा, अगर इसे सर्दी मिलेगी, सर्दियों में आपने ओपन आकाश के नीचे यानी खुले आकाश के नीचे रख दिया तो ये पौधा मर जाएगा, एकदम सूख जाएगा और पत्तियां भी गलनानी शुरू कर देगा। तो इस बात का ज़्यादा ध्यान दिया जाए और वैसे ये हरा भरा हमेशा बना रहता है। तीसरी बात है फ्रेंड्स, इस जेट प्लांट पर विंटर में कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए, वरना लीव्स गिरती चली जाएंगी और रूट्स गलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पॉट तो छोटा ही होता है ना और रूट्स मिट्टी की सतह से ज़्यादा दूरी पे नहीं होती है। तो अगर आप इसमें पानी बहुत सारा डाल देंगे, ढेरों डालेंगे, तो देखिए हमें लगेगा कि मिट्टी सूखी हुई है, तो जब हम उंगली डालेंगे मिट्टी में और चेक कर लेंगे कि मिट्टी सूख गई है या फिर हल्की गीली है, तभी पानी दें। वरना देखिए जब आप पत्तियों को रगड़ते हैं तो उसमें देखिए नमी काफ़ी सारी निकलती है ना, तो इसमें क्योंकि इसकी पत्तियों में पानी स्टोर रहता है और ऊपर से जब आप इसमें ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो इसलिए रूट रॉट की समस्या शुरू हो जाती है, पत्तियां भी गलनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि इसे ओवर वाटरिंग से बचा के रखें। चौथी बात है फ्रेंड्स कि गर्मी हो या सर्दी का मौसम, जब भी आप इसकी सॉयल को ड्राई देखें, अच्छे से ड्राई, उंगली से चेक कर लें, तभी आप इसमें पानी दें। अब बात आती है जेट प्लांट के लिए सॉयल मिक्स बनाने की, कि हम इसे कैसे सॉयल मिक्स में लगाएं, किस मीडिया में हम इसे लगाएं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी ग्रोथ फास्ट हो तो आप इसके लिए पोरस मिट्टी बनाएं। पोरस से मतलब वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करें, जिसमें 40% गार्डन सॉयल ले लें,
30% सैंड ले लें और 30% ही कोई भी खाद आप मिला लें, जिसमें वर्मी कंपोस्ट भी हो सकती है, लीफ कंपोस्ट भी हो सकती है और काउडंग कंपोस्ट भी। हाँ, इसमें कोई नीम खली या किसी इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत नहीं होती। अव्वल तो इसमें कोई इंसेक्ट जल्दी लगता नहीं है और फंगस की भी समस्या जल्दी इसमें नहीं आती। हाँ, लेकिन कभी कभी इसमें मिली बग्स की शिकायत होती है। यानी मिली बग्स कभी कभी हमारे ओवर वाटरिंग की वजह से या बरसात में हम बाहर रख देते हैं खुले आकाश के नीचे, तब ये समस्या मिली बग्स की खड़ी हो जाती है। अब पांचवी ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसा मैंने बताया कि ये सक्लेंट प्लांट है, इसे बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं होती और सॉइल मिक्स कोई भी हो, बस 30% कोई भी खाद मिला लें और इसे साल में एक बार ज़रूर दे दें, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो और चाहे वो गोबर की खाद हो। इसे नियमित रूप से खाद देना ज़रूरी नहीं है और ये बहुत ही इजी ग्रोइंग का प्लांट है। अब छठी बात आती है फ्रेंड्स कि इसको हम प्रोपोगेट कैसे करें। देखिए, मैंने इसको आराम से कटिंग इसकी चल जाती है। मैंने भी इसकी कटिंग निकाली है। एक और पॉट में मैं आज इसे लगा रही हूँ। इसी प्लांट में से आप एक कटिंग ले लें और उस कटिंग को आप बिना किसी रूटिंग हार्मोन के आप किसी भी पॉट में ग्रो कर सकते हैं। बस मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। देखिए, इस तरह से कटिंग को आप लगा दें। जब आप कटिंग लगाएंगे तो आप 10 से 15 दिन दीजिए और देखिए कि ये बड़े आराम से चल निकलेगी। अगर ब्रांच के नीचे का हिस्सा काफ़ी लंबा है तो उसको तोड़ लें। ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके आप पॉट में इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और यही नहीं फ्रेंड्स, आप इसकी जो गोल गोल पत्तियां हैं ना, इन पत्तियों से भी नया पौधा तैयार कर सकते हैं। बस इनकी पत्तियों को आप तोड़ें और उसके बाद उसे आप मिट्टी में दबा दें। किसी भी गोल पत्तियों को तोड़ें और उसकी जो निकीला हिस्सा होता है ना, इसको आप तोड़ के उसमें लगा दें। आप देखेंगे कि ये पौधा बड़े आसानी से नया बनकर तैयार हो जाता है। बिल्कुल इस तरह से देखिए। ऐसे मैंने कई सारे पौधे ग्रो भी किए हैं और लोगों को गिफ्ट में भी दिए हैं। तो बड़ी आसानी से ये ग्रो हो जाती हैं। बस इसके वाटरिंग सिस्टम को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब आती है बात 7वीं, जिसे हमें ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है। वो ये फ्रेंड्स कि जहाँ आपने इसको ओवर वाटरिंग करी, बस इसकी सारी पत्तियाँ झड़ना शुरू हो जाएंगी और पीली पड़नी स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी से इसके रूट्स गलने लगती हैं। क्योंकि रूट से मिट्टी की दूरी ज़्यादा नहीं होती जिसमें जो कि इस पॉट में लगी होती है। छोटे से छोटे पॉट में जब हम ग्रो करते हैं या बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो 7 से 8 इंच का पॉट, इससे ज़्यादा पॉट हमें चाहिए नहीं। तो मिट्टी और जड़ दोनों के बीच में इतनी दूरी ना होने के कारण ये रूट रॉट की समस्या शुरू हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि आप इसमें पानी हमेशा देख कर दें, वरना लीफ सिकुड़ने लगेंगी और पौधा भी मर जाएगा। बारिश में इस पौधे को कभी ना रखें, भूल कर भी ना रखें, वरना लीव्स पीली पड़ के गलने लगेंगी और सारी पत्तियां झड़ना शुरू कर देंगी। और जैसे ही पत्तियां झड़ने लगे, आप समझ जाएं कि आपके पौधे में रूट रॉट की समस्या, यानी आपके पौधे में ओवर वाटरिंग की समस्या हो गई है। अब आखिर में हम बात करेंगे कि अगर इसमें इंसेक्ट्स लग जाते हैं जैसे मिलीबग्स वगैरह, तो हम क्या करें। अगर मिलीबग्स लग जाते हैं आपकी ओवर वाटरिंग की वजह से, तो कोई बात नहीं, आप नीम ऑयल ले लें या फिर कोई भी इमिडाक्लोपिड या कोई भी इंसेक्टिसाइड, इमिडाक्लोपिड ले लें या और भी कोई। उसको आप क्या करें, 1 चम्मच लेके किसी भी 1 लीटर पानी में घोल के जिस जगह लगी है इंसेक्ट, वहाँ पर आप इसे अच्छे से डाल दें। इससे अटैक नहीं होगा और वो पौधा भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बस फ्रेंड्स, यही कुछ ध्यान देने वाली बात थी जिससे मैंने आपसे शेयर करी, जिसे मैंने अनुभव किया है। तो बस फ्रेंड्स, मिलती हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ, और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, चलती हूँ,